अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे गूगल सर्च ऑपरेटर्स की, जो कि मेरी एसईओ में सबसे फेवरेट चीज़ है और सबसे ज़्यादा मैं इस्तेमाल करता हूँ लगभग हर सर्च में, और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है डबल क्यूटेशन। डबल क्यूटेशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि गूगल में जब आप किसी वर्ड को डबल क्यूटेशन में लिखते हैं तो अगर पेज में वो वर्ड्स हों तो वो शो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नेम अगर अलीम इकबाल है तो मैं गूगल पे लिखूंगा तो जिन जिन वेबसाइट्स पे अलीम इकबाल आ रहा है वो सारी शो हो जाएंगी। इसका और सबसे ज़्यादा यूज़ जो किया जाता है एसईओ में वो होता है डुप्लीकेट कंटेंट के लिए। आप सिंपली एक लाइन कॉपी करें और इसे गूगल पे सर्च कर दें तो ये जो जो भी इस वेबसाइट की कॉपीज़ हैं, इस आर्टिकल की इंटरनेट पे जहाँ जहाँ भी कॉपीज़ हैं वो सारी शो हो जाएंगी। तो इस टाइम ये जो है आर्टिकल कम से कम 52 पेजेस पे है। अगर आपने इंटरनल डुप्लीकेट कंटेंट चेक करना है तो उसके लिए आप इस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक लाइन कॉपी की से डबल क्यूटेशन में और आगे साइट, और यहाँ पे आपकी अपनी डोमेन का नेम। तो ये देखें, अब ये एक आर्टिकल जो है ये काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स के ऊपर है। सॉरी, एक मिनट। ये सॉरी पहले आना था और ये बात में। हाँ, जैसे कि ये देख सकते हैं ये 2 पेजेस पे है तो ये शो हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर और में हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं अगर आपने दो वर्ड्स के रिजल्ट सेम पेज पे दिखाने हो। ये ऑपरेटर वैसे इतना ज़्यादा आजकल वर्क नहीं कर रहा। उसके बाद ये है इसकी भी सेम सूरत हाल है। उसके बाद ये माइनस माइनस साइन भी बहुत यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्च करता हूँ अलीम और माइनस इकबाल। अब ये जितने भी पेजेस पे इकबाल का वर्ड है वो शो नहीं होंगे यहाँ पे। एक नॉर्मल सर्च जो होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक नॉर्मल सर्च होती है और इसमें आप देख सकते हैं अलीम इकबाल काफ़ी जगह पे आ रहा है। तो इसमें मैंने माइनस इकबाल कर दिया है। जहाँ जहाँ इकबाल का वर्ड यूज़ हुआ है वो शो ना हो तो इसलिए वो सारे हाइड हो गए हैं। उसके बाद ये इसका मकसद होता है कि फ्रेजेस वगैरह शो कराना वर्ड के। फॉर एग्जांपल अगर इकबाल से रिलेटेड कोई वर्ड है तो वो भी सारे शो होंगे, लेकिन ये भी जो है आजकल वर्क नहीं करता इतना ख़ास। ब्रैकेट साइन इस्तेमाल होता है मल्टीपल ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं डिफाइन का वर्ड होता है किसी भी वर्ड की डेफिनेशन चेक करने के लिए।
ये देखें डिफाइन लिखा है तो ये आ गया। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ऑपरेटर मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो केच ऑपरेटर है। ये आपको किसी भी वेबसाइट की जो गूगल में स्टोर्ड केच है वो शो कराएगा। उसके बाद फाइल टाइप जो है ये तो सबसे ज़्यादा फेवरेट ऑपरेटर है मेरा। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी ई बुक फाइंड करनी हो तो ये फाइल टाइप आगे पीडीएफ लिखेंगे तो ये देखें ये ई बुक आ गई। इस तरह इससे ई बुक्स फाइंड करनी काफ़ी आसान होती हैं और इसे दूसरे ऑपरेटर्स के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की सॉरी गुजरांवाला बोर्ड की, तो मैं देखना चाहता हूँ कि इस पे कौन कौन सी पीडीएफ हैं। तो ये देखें ये सारे पीडीएफ आ जाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि मैट्रिक के कौन कौन से हैं तो मैं यहाँ पे मैट्रिक लिखूँगा तो ये जितने भी मैट्रिक रिलेटेड हैं वो सारे इधर आ जाएंगे। ये देखिए मैट्रिक। उसके बाद साइट जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने अपनी वेबसाइट के सारे पेजेस गूगल में देखने हैं तो उसके लिए साइट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें अगर आपने किसी यूआरएल को देखना है कि वो इंडेक्स है या नहीं तो उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस यूआरएल को देखना हो कि ये इंडेक्स है या नहीं तो आप ऐसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा अगर इंडेक्स हुआ तो। रिलेटेड होता है किसी भी वेबसाइट की सिमिलर डोमेन्स फाइंड करने के लिए। और ये बिंग के रिलेटेड जो वेबसाइट है याहू ये सारे सर्च इंजन आ गए हैं। इस तरह आप अपने कंप्यूटर्स की डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं। इन टाइटल होता है ऐसे पेजेस फाइंड करने के लिए जो टाइटल में कोई ख़ास वर्ड यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ये वाले ऑपरेटर ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं साइट ऑपरेटर के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जीपीयू तो जीपीयू के रिलेटेड जो हैं वो शो हो रहे हैं। ये ग्राफिक कार्ड्स के जितने भी हैं वो शो हो रहे हैं। इस तरह ये जो टाइटल वाले हैं यूआरएल्स उनको फाइंड करने के लिए। उसके बाद ऑल इन टाइटल होता है मल्टीपल वर्ड्स के लिए। ये ऑल इन टाइटल यूज़ किया जाता है साइट के बगैर। उसके बाद इन यूआरएल ये आपने देखना हो कि कितनी वेबसाइट के यूआरएल में गूगल आता है तो वो आप इसके ज़रिए देख सकते हैं। इस टाइम 52 वर्ड्स वेबसाइट्स हैं जिनके यूआरएल में गूगल आता है। अगर मैंने अपनी वेबसाइट का देखना हो कि किन पेजेस में आता है जीपीयू तो ये आप देख सकते हैं ये एक वेब पेज में यूज़ हो रहा है। उसके बाद ये भी ऑल इन यूआरएल
ये ऑल वाले जो है ना, ये ज़्यादातर साइट पे वर्क नहीं करते, ये साइट के बगैर लिखना पड़ता है। और ये देखें आप, इसके बाद इन टेक्स्ट जो होता है, अगर मैंने कोई आर्टिकल फाइंड करना हो जिसमें ये वर्ड यूज हुआ हो, तो ये सारे वो आर्टिकल शो होने लग पड़ेंगे जिनमें जीपी यूज हुआ है, और ये हाईलाइट भी हो जाएंगे। ये इसके बाद ऑल इन टेक्स्ट, ये भी डोमेन के साथ, ये ऑल वाले जितने भी हैं ये कोई भी डोमेन के साथ वर्क नहीं करता। ये अराउंड वाला भी आउटडेटेड है। उसके बाद वेदर, ये वेदर चेक करने के लिए, स्टॉक चेंज करने के लिए, ये ऐसे रिलेटेड तो नहीं है वैसे। ये एप्पल के, ये फॉर एग्जांपल आपने सोर्स चेक करना हो किसी न्यूज़ का, तो वो आप इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्रांड नेम लिखेंगे तो ये जितने भी उसके रिलेटेड, इस डोमेन के रिलेटेड एप्पल के जो आर्टिकल्स हैं वो शो हो जाएंगे। उसके बाद एंकर फाइंड करने के लिए, एंकर यानी कि जो लिंक की दूसरी वेबसाइट को जब हम देते हैं तो उसमें जो एंकर इस्तेमाल होता है वो, जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उन्हें एंकर कहते हैं। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कौन कौन से पेजेस हैं जहाँ से मैंने सीपीयू के दिए हैं लिंक्स, तो ये पेजेस वो शो हो जाएंगे। उसके बाद ऑल इन एंकर, ये ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करने के लिए। ये भी डबल क्यूटेशन की तरह वर्क करता है। उसके बाद ये तो वैसे आउटडेटेड है, और ये ऑथर फाइंड करने के लिए, ये भी वैसे, सॉरी ये भी डिसकंटिन्यूड हो गया। ये भी टाइटल की तरह, ये भी डिसकंटिन्यूड और ये भी डिसकंटिन्यूड। डेट रेंज चेक करने के लिए ये होता है कि आपने अगर स्पेसिफिक डेट के अंदर कोई रिजल्ट देखने हो, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, ये बंदा यहाँ से भी देख सकता है, कस्टम रेंज से। उसके बाद यही थे, तो उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।